वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इर्रेशनल नंबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये वाला इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब तक हमने रेशनल नंबर कवर कर लिया, अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। आज या कल आपका इर्रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली इर्रेशनल नंबर होता क्या है। तो इर्रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर को हम या तो क्यू डैश या हम क्यू के ऊपर ऐसे एक सी लगा देते हैं, या हम ऐसे लिख देते हैं क्यू के ऊपर ऐसे ये बार। हम इर्रेशनल नंबर को ऐसे ही बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। सो देखो, लिखिए द नंबर which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equals to 0. सो डेफिनेशन क्या है बेसिकली इर्रेशनल नंबर की, कि ऐसे नंबर जिन्हें हम क्या ना कर सके, जिन्हें हम P by Q फॉर्म में ना लिख सके। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसे हम P by Q फॉर्म में लिख सके। और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मुझे बताओ बेटा, क्या रूट टू मेरा एक इर्रेशनल नंबर है। आप कहोगे चलो हम देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसे P by Q फॉर्म में लिख सकती हूँ। देखते हैं, आप इसको अगर रूट टू by 1 लिख दोगे तो क्या इसकी सेहत पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। रूट टू by 1 लिख दो तब भी वो रूट टू ही रहता है। तो चलो हमने P by Q फॉर्म में तो चेंज कर दिया, तो मतलब पहला कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब दूसरी देखते हैं, वेयर P and Q are integers, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप कहोगे देखो नीचे तो इंटीजर बैठा हुआ है, Q तो एक इंटीजर है, 1 हमें पता है 1 एक इंटीजर होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रूट टू कोई इंटीजर होता है? हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, हमने रूट टू तो कहीं हमने देखा ही नहीं था इंटीजर में। तो आप कहोगे भाई रूट टू तो यहाँ इंटीजर है ही नहीं। तो आप कहोगे कि हमने रूट टू को हम P by Q फॉर्म में तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे P तो इंटीजर है ही नहीं। सो दैट मीन्स ये डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। मतलब हमें ऐसा ही नंबर मिल गया जिसे हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली देखो, मान लो मैंने ले लिया, लेट सपोज करो मैंने ले लिया √3 ले लिया। अब बताओ क्या आप इसे P by Q फॉर्म में लिख सकते हो? देखो आप कहोगे मैंने P by Q फॉर्म में तो देखो लिख दिया, लेकिन बताओ क्या √3 मेरा एक इंटीजर है? √3 तो इंटीजर है ही नहीं भाई। 1 तो इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है। तो अगर √3 इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स हम इसे P by Q फॉर्म में नहीं लिख पाए जहाँ पे P और Q इंटीजर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसे P by Q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे जहां पे P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली आप कह सकते हो √5 भी एक इर्रेशनल नंबर है, √6 भी एक इर्रेशनल नंबर है, √7 भी एक इर्रेशनल नंबर है, √8 भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि मैम बताओ
क्या √4 मेरा इरेशनल नंबर है? बताओ, क्या √4 मेरा इरेशनल नंबर है? क्या मेरा √9 मेरा इरेशनल नंबर है? तो मैं कहूंगी बेटा आपको पता नहीं है √4 क्या होता है? 2 होता है। और √9 क्या होता है? √9 क्या होता है? 3 होता है। तो मैंने आपको लेकिन बताया हुआ है पहले कि 2 और 3 क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर होते हैं। दैट मीन्स √4 और √9 क्या है? मेरे इरेशनल नंबर नहीं है। क्या है? मेरे इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप एक नोट डाल के एक चीज लिख लो। क्या नोट डाल के लिखोगे? नोट डाल के एक चीज लिख लो और वो क्या लिखोगे? अगर रूट के अंदर मेरा क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर रूट के अंदर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या कभी इरेशनल नंबर होगा? वो कभी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या बोलेंगे? इज नॉट अ इरेशनल नंबर। वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। वो क्या होता है? वो एक रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो आपको ये नोट में चीज लिखनी है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो कभी भी इज नॉट अ इरेशनल नंबर। वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि वो क्या बन जाता है? अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये आपके लिए नोट नंबर 1 है। तो अब इससे आपको देखो यहाँ पे एग्जांपल्स मिल गए। रूट क्या क्या मिला? देखो √2 एक इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल, और ऐसे √11 भी इरेशनल होगा, √13 भी इरेशनल होगा। तो अब एक आपको नोट 2 में क्या लिखना है? आपको नोट में एक चीज और लिखनी है। क्या लिखोगे? कि अगर आपका रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, अगर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर है, अगर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी 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 प्राइम नंबर है। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट के अंदर प्राइम है इज ऑलवेज, वो क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। आप कहोगे कि मैम अच्छा रूट में आपने प्राइम नंबर की तो बात कर ली, अब हम रूट में कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो क्या कभी इरेशनल नंबर होगा? हमेशा? क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा? तो मैं कहूंगी बेटा वो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि देखो रूट के अंदर मैंने क्या ले लिया? कोई कंपोजिट नंबर ले लिया। आपको पता है 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या ये एक रेशनल नंबर होता है? क्या ये इरेशनल नंबर होता है? ये नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली मैं ले लूं रूट के अंदर 9 ले लूं। 9 क्या है? एक अगेन ये क्या है? एक आपका ये अंदर कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं होता। इसलिए मैंने कंडीशन ये दे दी कि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं। अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो रूट के अंदर ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो रूट के अंदर मैंने ले लिया 8। अब बताओ क्या ये इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। मैंने रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिया, मान लो मैंने ले लिया 10। क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल इरेशनल नंबर है। मैंने रूट के अंदर ले लिया 12 ले लिया, क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है इरेशनल नंबर। आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर होगा तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, और रूट के अंदर हमेशा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा समझ आपको कि कौन सा इरेशनल नंबर होगा और कौन सा रेशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं पाई की। पाई की कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। आप इसे लिख लो ताकि मैं इसे रब कर सकूं। अब मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा
इरेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि 22/7 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे कि आपको पता है 22/7 तो हम पाई की वैल्यू कहते हो ना, पाई की वैल्यू। आप कहोगे कि अच्छा पाई की वैल्यू तो ये होती, दैट मीन्स ये क्या है, एक पाई है। और आपको पता है हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे p/q फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे p भी इंटीजर, q भी इंटीजर और नीचे जीरो नहीं है। तो आप क्या कह दोगे, आप यहाँ से ये देखकर कह दोगे, आप यहाँ से ये देखकर कह दोगे कि भाई साहब पाई क्या है, पाई इज अ रेशनल नंबर। आप यही कह दोगे, यही कहोगे ना कि हमें तो पता है कि ना ये 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो आप क्या कहोगे, इसे हमने p/q फॉर्म में लिख दिया, जहाँ p इंटीजर, q इंटीजर, नीचे जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, पाई मेरा रेशनल नंबर हो गया। तो मैं आपको ये चीज बेटा बताना चाहती हूँ कि जो ये 22/7 होता है ना, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये पाई की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये आपका कभी पाई के इक्वल नहीं होता। 22/7 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन ये पाई नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप कहोगे कि हमें पता है 3.14 क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना 3.14। बेसिकली कुछ टाइम के बाद इसकी बेसिकली खत्म हो रहा है, ये चलता तो नहीं जा रहा आगे, तो आप कहोगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, रेशनल नंबर के होते हैं। तो आप कहोगे भाई ये तो आपका रेशनल नंबर हो गया, और ये क्या होता है, आप कहोगे 3.14 तो पाई होता है बेसिकली। तो लेट मैं आपको ये भी फिर से बताऊंगी कि जो 3.14 होती है वो आपकी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 3.14 क्या होता है, 3.14 भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो अब हम बात करते हैं पाई की बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159 ऐसे ही चलती जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो पाई है ना, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर। आपको हमेशा ये याद रखना है, पाई आपका रैशनल नंबर नहीं होता, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। आप इसे लिख लो, बस आपको ये याद रखना है 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 एक रेशनल नंबर है, 3.14 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन जो पाई होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता। मैं अभी बताऊंगी कि क्यों पाई बेसिकली रेशनल नंबर नहीं होता और इरेशनल नंबर क्यों होता है, ठीक है। इसे रब कर दूं मैं, जल्दी बताओ। आई थी कि जो आपके डेसिमल्स होते हैं ना, बेसिकली जो डेसिमल्स होते हैं ना, वो आपके दो टाइप के होते हैं। डेसिमल्स आपके दो टाइप के हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो आपके होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी ना आगे दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, और यहां और दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं, डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और आपने अभी तक पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो कि जो ये वाले डेसिमल होते हैं और ये वाले जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर के होते हैं। बताया था मैंने आपको बताया है ना, जो रेशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो अब आप कहोगे भाई ये जो डेसिमल्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर के होते हैं। ये किसके होते हैं, इर्रेशनल नंबर के। तो आपकी ना यहां से एक डेफिनेशन आपको और मिली, क्या मिली, इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर की आपको एक और डेफिनेशन मिल गई, क्या मिल गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग बोल रहे, रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स are called irrational number, are called irrational number। तो क्या क्या पता चला, डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको हम बेसिकली अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में, और आपको पता है इन ये जो बेसिकली होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के जो डेसिमल्स होते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने अभी आपको बताया था जो √2 होता है, √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, मैंने अभी बताया था। तो मैंने, और आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये ऐसे चलती जाती है, ये ऐसे चलती जाती है, लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है कि नंबर बेसिकली रिपीट नहीं करते, इसके नंबर सब डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको अगर इसकी एनसीईआरटी से वैल्यू बताऊं तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142135623730 ऐसे सोन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बेसिकली चलता जा रहा है, और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग है। दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे। तो इस टाइप के डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे कि ये आपके बेसिकली क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्या होते हैं, √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सो दैट मीन्स आपको क्या पता चला, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के जो बेसिकली होते हैं वो किसके होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर के होते हैं। √2 है, √2 की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, 1.4142135623730। ये बेसिकली चलती जा रही है, ये ना तो बेसिकली रिपीट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो आपको याद रखना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बेसिकली क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया √3। आपको पता है √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर √3 एक इर्रेशनल नंबर है तो इसके जो डेसिमल होंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। उसका होता है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.732। ये बेसिकली चलता जाता है, और सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ना तो ये रुक रहा है, बेसिकली ये चलता जा रहा है, और ना ही ये रिपीटिंग होता है। √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली आप कहोगे पाई क्या होता है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है पता है वो क्या होता है, वो होता है 3.1415 ये भी ऐसे चलता जाता है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो पाई क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपको कोई एग्जांपल दे दे कि मैंने ये एग्जांपल आपको दे दिया, जैसे
1.235678714928 ये चलता जा रहा है। मुझे ये देखकर बताओ कि ये कौन सा बेसिकली इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। आप कहोगे इसे देखकर कि भाई एक तो ये चलता जा रहा है, ठीक है, दूसरा क्या कुछ रिपीट कर रहा है? भाई कुछ नहीं रिपीट कर रहा है, सब डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का है। सो दैट मींस ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। तो आप बता सकते हो ना, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल आ जाए तो आप उसे देखकर बता पाओगे ना कि क्या वो रेशनल है या इरेशनल नंबर, आप बिल्कुल बता दोगे। अगर उनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा? वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो ये आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अब कल के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।